एक इनामात की तकरीब है। इसके बाद कबड्डी वाले बच्चे सब बाहर आएंगे। जो बच्चे कबड्डी के विनर थे वो बाहर हैं। कौड़ी खेडने वाले जवान आम जो भाई कौड़ी खिडियार ये ओ बच्चे जिन्हें पहले पिंडी जिला विन किया पाया, फिर पिंडी जेलम अटक चकवाल चू दूए नंबर तक आइन पे, 4 जिले चू दूए नंबर तक आइन पे। ये बच्चे कौड़ी च ए माशाल्लाह बड़े जबरदस्त। और मैं एक हफ्ते की प्रैक्टिस ना कराई, बमुश्किल एक हफ्ते की प्रैक्टिस। अलग साहब हाँ जी, फयाज साहब भी स्टेज आवन जो कोच है कबड्डी टीम दे। फयाज साहब एक फयाज साहब का भी है मैडल जी जो कोच है कबड्डी टीम दे। बच्चों बहुत ज़्यादा ताड़ियां भाई, बहुत ज़्यादा ताड़ियां। अच्छा किड़े किड़े करते हैं। अच्छा इन्होंने बच्चों की असनाद भी ना पिंडी बोर्ड की तरफों ये आया। हाँ जी मलिक साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा संदन मलिक साहब दे सकते। आओ मलिक साहब ठीक ठीक क्या होना कि कर दें। मोहम्मद नोमान खान 10C1 जो कैप्टन है कबड्डी टीम का, उसकी सनत। हाँ जी ताड़ियां भाई ताड़ियां। समीउल्ला आया। हाँ जी समीउल्ला का सर्टिफिकेट ए पिंडी बोर्ड सर्टिफिकेट ना जारी किया बोर्ड की तरफ। मोहम्मद वकास वकास आया। अब्दुल रहमान, हसन अली आया, जबरान अली, वसी अदर, अरबाज खान, मोहम्मद अवैस आया कोई नहीं, बस ठीक है। शाहनवाज, शाहनवाज कितना थे ये? चलो ठीक है, ये बाद में इंशाल्लाह हम इन बच्चों को दे देंगे। बहुत मेहरबानी मल साहब, शुक्रिया जी। फैलो भी अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि अला फ़रीज़तुन कुल्लु मुस्लिम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। है तेरा जाहो जलाल ये भी, तेरा रंगे जमाल ये भी है, तेरा जाहो जलाल ये भी, तेरा रंगे जमाल ये भी,
किसी को तू दारो रसन में रखे, किसी को शमशीर नाश कर दे। है तेरा जाहो जलाल ये भी, तेरा रंगे जमाल ये भी। किसी को तू दारो रसन में रखे, किसी को शमशीर नाश कर दे। ये तेरी हिकमत की मसलियत, ये तेरी कुदरत के फ़ैसले। किसी को तू गजनबी कर दे, किसी को उसका हयास कर दे। किसी को तू इम्तहान में डाले, किसी पे लुत्फ़ व करम की बारिश। किसी को तू इम्तहान में डाले, किसी पे लुत्फ़ व करम की बारिश। किसी को तू सरनगूही रखे, किसी को सरफराज कर दे। किसी को कुटिया नहीं मैसर, किसी को बख्शे तू कसरे शाही। किसी को कुटिया नहीं मैसर, किसी को बख्शे तू कसरे शाही। किसी को दुनिया की रंग रलियाँ, किसी को उक़बा की बेकरारी। किसी को दे दे जामे अशरत, किसी को महवे नमाज कर दे। जहाँ के मालिक तेरा बंदों से ये कैसा अंदाज़े दिल लगी है। जहाँ के मालिक तेरा बंदों से ये कैसा अंदाज़े दिल लगी है। किसी के सीने में रख दे पत्थर, किसी के दिल को गुदाज कर दे। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, अपने दामाने शफात में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। माना कि गुनाहगार हूँ पर आपका हूँ, आका इस गुनाहगार से नबाहे रखना। ज़र्रा खाक को खुर्शीद बनाने वाले, मैं खाक हूँ मुझे कदमों से लगाए रखना। बाहर से आने वाले काबिल सद एहतराम उस्ताज़ इकराम और हमारे बच्चों के वालिदैन, साबिक़ा उस्ताज़ा, अपने स्कूल के प्रिंसिपल और हम सफ़र साथियों और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अवेदा आज ज़ख्म पे नहा करके छोड़ूंगा। अवेदा आज ज़ख्म पे नहा करके छोड़ूंगा। लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तान करके छोड़ूंगा। अवेदा आज ज़ख्म पे नहा करके छोड़ूंगा। लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तान करके छोड़ूंगा। जलाना है शम्मा दिल को सोजे पे नहा से, तेरी तारीक रातों में चिरागां करके छोड़ूंगा। परोना है एक ही तस्बीह में बिखरे हुए दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। किसी मसीहा से मेरे दर्द का दरमा हो नहीं सकता, मैं अपने दर्द दिल का दरमा खुद ही करके छोड़ूंगा। ज़बां खोलेंगे गौंचे भी मेरी हमनवाई में, ज़बां खोलेंगे गौंचे भी मेरी हमनवाई में, मैं चमन के ताहिरों को सोखंदा करके छोड़ूंगा। अजीज तलबा, सुबह असम्बली में भी बात हुई कि मैं और आप सारे अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। इस बात पे शुक्र अदा करें कि कश्ती भी सलामत रही, कश्ती के मला भी सलामत रहे और कश्ती की सारी सवारियां भी सलामत रहीं। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व एहसान से कश्ती अपने किनारे को लग गई या लगने वाली है। आपने पिछले दिनों टीवी में सुना होगा कि बेचारे किसी मदरसे के कोई 100 तलबे इल्म कवाट में किसी डैम में सैर के लिए गए और इत्फाकी तौर पर कश्ती ओवरलोड थी। को क्या मसला था, तो बड़ा डैम था, कश्ती उलट गई। और आपने भी टीवी में देखा होगा, तो मैंने तो एक दफ़ा देखा था कि 65 बच्चे थे, बाद में पता चला कि 100 के करीब हो गए हैं। और टीवी पे ये भी खबर आई कि एक वालिद है जो बाहर दुबई में होता है और उसके 3 बच्चे थे और तीनों जो है कि जी वो शहीद हो गए हैं। माएँ जो है बड़ी अरमान लेके बैठी हुई थी कि हमारे बच्चे जो है वो आलम बन के आएंगे, हाफिज बन के आएंगे, दस्तार फजीलत पहनेंगे। लेकिन शब बरात को पता नहीं अल्लाह ने क्या फ़ैसला किया था, जिन्होंने दस्तार फजीलत पहनी थी वो सफ़ेद कफन पहन के कब्रों के हवाले हो गए। हमारे पास भी दो ताला में पिछले साल 2 बच्चे स्लिप लेने के लिए गए, इम्तहान से 1 दिन 2 दिन पहले स्कूल में स्लिप लेने के लिए गए और रास्ते में हादसे का शिकार हो गए और ट्रेले के नीचे आ गए। बड़े दोनों खूबसूरत बच्चे थे। तो मैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उस्ताद भी सलामत रहे और आप जो है कि जिस कश्ती में बैठने वाली सारी सवारियां थीं ये भी सलामत रहीं। मैं और आप इस बात का अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हयात मुस्तहार मेरे साथ भी रखी, आपके साथ भी रखी। अल्लाह की अता की हुई सारी नेमतें अल्लाह ने जो दी हुई हैं, आँखों की नेमत, हाथों की, सोचने की, चलने की, सारी अल्लाह ने मेरे और आपके पास रखी, जिनसे फ़ायदा उठाकर आज इस दिन में बैठे हुए हैं। जिस तरह काजी साहब ने भी अभी कहा
मैं डोगपना हाई स्कूल में तकरीबन 28 साल रहा हूँ और उन 28 सालों में सिर्फ एक अलविदाई तकरीब ऐसी थी कि जिसमें हमने वालिदैन को भी मदहू किया था और वालिदैन की मौजूदगी में हमने बच्चों को अलविदा किया। और ये उसने इत्तफाक है कि मैं इस स्कूल में आया और पहले साल ही इतनी शानदार तकरीब का जो है कि जी इनेकाद किया गया कि वालिदैन की मौजूदगी में जो है कि जी अलविदाइया तकरीब हो और दवाइया भी तकरीब हो। वो किस तरह अहमद फराज का बड़ा ज़बरदस्त शेर है, गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा पड़ता है शराबें जो शराबों में मिली, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान तो क्यों इतने हजाबों में मिले। हमने भी दवा करनी थी इतने मज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी में, वालिदैन की मौजूदगी में। अल्लाह तबारक व तआला जो है कि जी इंशाअल्लाह हमारी दवा को कबूल करेगा। अजीज़ तलबा, मेरा और आपका ये जो साल से 2 से 5 साल से 10 साल से सफ़र इकट्ठा रहा है, इसमें कुछ आपके हकूक़ थे, कुछ हमारे हकूक़ थे, कुछ आपकी जिम्मेदारियां थी, कुछ हमारी जिम्मेदारियां थी। कुछ के बारे में आपसे पूछोगी, कुछ के बारे में हमसे पूछोगी। और उलमाए करम से सुना है कि महशर के मैदान में जो सबसे मुश्किल इम्तहान होगा, जो सबसे ख़तरनाक इम्तहान होगा, वो हकूक़ुल इबाद का होगा। ये बड़ी मुश्किल कचहरी होगी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से अपने माँ बाप के बारे में पूछेगा। ये बड़ा मुश्किल इम्तहान होगा जिसमें तलब इल्मों से अपने उस्ताद के बारे में पूछेगा। ये बड़ा मुश्किल इम्तहान होगा जिसमें उस्ताज़ा से अपने तलबा के बारे में पूछेगा, पड़ोसियों से पड़ोसियों के बारे में पूछेगा। बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है, किताबों में लिखा हुआ है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे गश्त के लिए, तो एक झोंपड़े में चले गए, बूढ़ी अम्मा आगे बैठी हुई थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बूढ़ी अम्मा से पूछा कि अम्मा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत और बादशाहत के बारे में तुम्हारी क्या राय है कि वो किस तरह खिदमत कर रहे हैं अवाम की। तो कहते हैं कुछ बूढ़ी अम्मा ने कहा, अल्लाह उमर का कभी भला ना करे, आज तक वो मेरे झोंपड़े में नहीं आया, ना वजीफ़ा दिया, ना मेरी खैर खबर पूछी। तो कहते हैं कि वो बूढ़ी औरत कहने लगी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बूढ़ी से कहने लगे, उमर को तेरे हाल का क्या पता, तूने उमर के पास कोई अपनी दरख्वास्त कोई अर्जी भेजी है। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, वो खलीफा कैसा है जिसे अपनी रियाया का हाल पता ना हो। कल अल्लाह की अदालत होगी, उमर का गिरीबान होगा और मेरा हाथ होगा तो मैं पूछूंगी। तो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए, रोने लगे और कागज निकाल के बूढ़ी से कहने लगे, अगर तू मेरे साथ एक सौदा करे कि जो उमर की खिलाफत के दौरान जब तक वो खलीफा बना है उसकी गलतियां और गुताइयां जो उससे हुई हैं, जो लापरवाही उससे हुई है, वो सारी गलतियां और लफ्ज़ें तू भेज दे और मुझसे सौदा कर, कितने दिरहम दीनार तू लेगी, मैं वो उमर की गलतियां तुझसे खरीदने के लिए तैयार हूं। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ये कैसा अजीब आदमी है कि ये क्या जी दिरहम और दीनार देगा और उमर की गलतियां मुझसे खरीद रहा है, मुझसे मजाक ना कर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह की कसम मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा, अगर तू सौदा करे तो मैं उमर की गलतियां और कुताइयां ले लूंगा, तू जितने पैसे मांगती है मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, तू मुझे 25 दीनार दे दे और उमर की गलतियां और लफ्ज़ें जो है कि जी वो मुझसे खरीद ले। तो कहते हैं कि हज़रत उमर उस बुढ़िया से गुफ्तगू कर रहे थे, इतने में पीछे से हज़रत अली इब्न अबी तालिब और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ गए और उन्होंने आके कहा, या अमीरुल मोमिनीन, पीछे आइए, कोई मेहमान आया है। तो जब बूढ़ी ने ये सुना कि ये तो सौदा करने वाला खुद उमर इब्न खत्ताब है, ये इतना आसान मामला नहीं है। अगर मैंने आपके हकूक में कुताई की है तो मैं मुजरम हूं, और अगर आपसे कोई गलती कुताई हुई है तो आप मुजरम हैं। ये दो तरफा सौदा है, इस हाथ ले इस हाथ दे। क्या खूब सौदा दिन नकद है, दिन को दे और रात ले। तो बूढ़ी डर गई, उसने कहा ये तो वही उमर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, डरने की जरूरत नहीं है, तू मुझसे सौदा कर। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कागज निकाला और बिस्मिल्लाह के बाद लिखा कि इस बूढ़ी औरत से मैं 25 दीनार में, जब से मैं खलीफा बना हूं, अपनी सारी गलतियां और कुताइयां खरीद रहा हूं।
और इसके बदले में उसे 25 दिनार दे रहा हूं, और बूढ़ी मुझसे ये सौदा कर रही है कि कल अल्लाह की अदालत में मुझसे इस बारे में नहीं पूछेगी। और इस सौदे पर अली इब्ने तालिब भी गवाह हैं और अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी गवाह हैं। इसलिए हकूकुल इबाद का मामला बड़ा खतरनाक और बड़ा मुश्किल मामला है, जिसके लिए मैं और आपने कल पेश होना है। इसलिए कहते हैं कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि महशर के मैदान में जब आदमी सारे इकट्ठे होंगे, पेश होंगे, तो एक मुनादी ऐलान करेगा, वो लोग खड़े हो जाएं जिनके हकूक अल्लाह के ज़िम्मे हैं, जिनके हकूक अल्लाह के ज़िम्मे हैं। तो लोग हैरान होकर पूछेंगे कि अल्लाह के ज़िम्मे किसके हकूक लाज़िम हैं? अल्लाह के हकूक तो बंदों पर हैं। तो बताने पर बताया जाएगा कि दुनिया में वो लोग जिन्होंने अपने हकूक महज अल्लाह की रजा के लिए दूसरों को माफ कर दिए, लोगों की गलतियों को, कोताहियों को, लाफरमानियों को, लक्ष्यों को दुनिया में माफ करते रहे, वो उठ के खड़े हो जाएं, उनके हकूक अल्लाह के जिम्मे हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनको इतना देगा कि जन्नत में जाने के लिए उनका सामान काफी होगा। अज़हाक इब्ने जबीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने जन्नती देखना हो वो एक अंसारी सहाबी आ रहा है। इतने में एक अंसारी सहाबी आए, जूता हाथ में, दाढ़ी से वुजू का पानी टपक रहा, आगे मजलिस में बैठ गए। फिर दूसरे दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने जन्नती देखना हो वो मेरा एक अंसारी सहाबी आ रहा, और दूसरे दिन भी वही सहाबी है। फिर आपने तीसरे दिन भी कहा जिसने जन्नती देखना हो वो मेरा एक अंसारी सहाबी आ रहा है। तो कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर को बड़ा तजस्सुस हुआ कि अल्लाह के नबी ने 3 दिन जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई है, और तीनों दिन जो है ज़हाक इब्ने जबीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, मैं देखूं तो सही कि ये कौन सा कोई बड़ा अमल करता है। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे, चचा जी मेरी वालों से कोई खटपट हो गई है, तो मैं आपके साथ आपके घर में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चल पड़ो। तो कहते हैं कि 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन रहे, और उन्होंने देखा कि कोई खास उनका फर्ज नमाजों के बाद कोई इतना बड़ा अमल, कोई तहज्जुद उन्होंने कोई तिलावत नहीं देखी। तो अब्दुल्ला इब्ने अमर कहने लगे, चचा जान मेरी बाप से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, मैं तो एक खबर लेने के लिए आया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिसे जन्नती देखना हो वो आ रहा, और 3 दिन आप भी आए, तो मैं तो इस तजस्सुस में आया था कि आप कौन सा बड़ा अमल करते हैं, और मुझे कोई बड़ा अमल नजर नहीं आया। तो उसने कहा भतीजा बस तूने देख लिया है। तो जब अब्दुल्ला इब्ने अमर जाने लगे, वो बड़ा जबरदस्त कमर जलालवी का शेर है, सताए जाओ नहीं कोई पूछने वाला, मुटाए जाओ किसी को खबर नहीं होती, जब चला दुनिया से तो मुझे आए मनाने, ये ऐसी बात है जो दरगुजर नहीं होती। मैं पूछता फिरूंगा मैशर में किस किस से तुमको, वहां पे किसी को किसी की खबर नहीं होती। ये बात याद रखो, इधर ही आपस में एक दूसरे से माफी तलाफी करा लें। मैं किस किस से पूछता फिरूंगा तुझको, वहां पर किसी को किसी की खबर नहीं होती। तो हजरत ज़हाक इब्ने जबीरा कहने लगे, बेटा हाँ एक मेरा अमल है, जब मैं रात को सोता हूं तो हर रोज अपने सब के जी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहनों को, क्लास फेलो जो दोस्त हैं, जिन्होंने मेरे साथ कोई गलती कोताही की है, मैं सबको माफ करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह मैं सबको माफ कर रहा हूं, तू भी मुझे माफ कर दे। अब्दुल्ला इब्ने अमर कहते हैं, चचा जान यही अमल है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जन्नती होने की खबर सुनाई है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजों पर कसम खाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसम खाने की जरूरत नहीं है, सारे सच्चों का सच्चा अल्लाह के नबी ने कहा मैं 3 चीजों पर कसम खा के कह सकता हूं कि सदके से माल बढ़ता है, सदके से माल कम नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं इस बात पे कसम खा सकता हूं, जो दूसरों की गलतियों, कोताहियों, जुल्मों से तुमको माफ करता है, अल्लाह उसकी इज्जत में दुनिया और आखिरत में इजाफा करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं इस बात पर भी कसम खाता हूं, जो लोगों से मांगता है और लोगों से भीख मांगता है, अल्लाह उसकी भीख को कभी भी खत्म नहीं करता। अल्लाह के नबी इस बात पे कसम खाई है कि जो दूसरों को माफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उसकी इज्जत में इजाफा करता है और आखिरत में भी इजाफा करता है। अजीज तलबा, जो दुनिया के बाकी हकूक हैं और हुकूकुल इबाद हैं, उनकी नोयत और सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। मेरे और आपके जो हकूक थे, जो मेरे और आपके हकूक आप मेरे से और आपसे मुंसलिक थे, इनकी सूरत हाल कुछ और है। और वो सूरत हाल किस तरह कुछ और है, मिसाल के तौर पर किसी मकान पर, किसी दुकान पर एक बकारी जाता है,
और वो तलब करता है, अपने हकूक उससे मांगता है। दुकानदार है या घर का मालिक है, अगर वो समझेगा तो उसे दे देगा, नहीं समझेगा तो नहीं देगा। एक ठेकेदार है, किसी मजदूर से काम करवाता है और वो शाम को उसकी मजदूरी मांगता है, तो वो मुनासिब समझेगा तो दे देगा, पूरी देगा या थोड़ी देगा, दे देगा। बाकी दुनिया में जितने भी हकूकुल इबाद का मामला है, उनकी सूरत हाल मेरे और आपके हकूकुल इबाद से मुख्तलिफ है, क्योंकि हर हकूक वाला अपने हकूक मांग रहा है, हर हक वाला अपना हक मांग रहा है। मैं एक वाकया आपको सुना के खत्म करता हूं। हजरत मालिक इब्न अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ईद उल फितर की नमाज पढ़ के, ईद उल फितर की नमाज पढ़ के कहते हैं घर की तरफ नहीं गए, अपने बीवी बच्चों की तरफ नहीं गए, बाजार की तरफ नहीं गए, खाना खाने के लिए नहीं गए, बल्कि वो एक गली पकड़ के जा रहे हैं और चलते 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 अपने उस्ताद के दरवाजे के जाके दस्तक देते हैं। और जब दरवाजा खुलता है तो उस्ताद अबू शहाब ज़ोहरी रहमतुल्लाह ताला पूछते हैं, ए मालिक, लगता है कि तू ईद पढ़ के सीधा इधर ही आ गया है, बीवी बच्चों के पास खाने पीने के लिए नहीं गया। तो हज़रत मालिक इब्न अनस कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं ईद पढ़ के सीधा इधर ही आया हूँ। तो उस्ताद कहने लगे, शायद मुलाकात के लिए आए हैं। हज़रत मालिक इब्न अनस कहने लगे, मुलाकात के लिए मैं नहीं आया, मुझे हदीस सुनाओ, मैं हदीस सुनने के लिए आया हूँ। तो उस्ताद ने 40 हदीस उधर सुनाई, उन्होंने कहा और सुनाओ और सुनाओ। 100 हदीसें याद करके वापस आ गए घर में। आप ईमान से बताएं, मैं एक वाकया, बकी बिन मखलद स्पेन से आए पढ़े लिखे लोग बैठे हैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला के पास इल्म सीखने के लिए, और उस वक्त अरब में तखलीके कुरान का मसला छिड़ा हुआ था और इमाम अहमद बिन हंबल को अब्बासी खुलफा ने अपने घर में कैद किया हुआ था। जब बकी बिल मखलद स्पेन से महीनों का सफर तय करके, किताबों में लिखा हुआ है कितनी सर्दी और गर्मी, कितनी बारिशें, आंधियां, तूफान बकी बिल मखलद ने खुले आसमान तले गुजारी। बारिशें आई, आंधियां, तूफान आए, दरिया समुद्र अबूर करता हुआ पता नहीं 6 महीने उसको लगे। बकी बिल मखलद को जब आए बगदाद में, पता चला कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला को तो उसके घर को सिर्फ जेल करार दे के उनको बंद किया हुआ है। कहते हैं बड़े हैरान परेशान हो गए, इतने दूर से आया था इल्म सीखने के लिए और आगे मसला ये है। और एक तरकीब सूझी, बकारी का लिबास पहना और गले में जो है जी वो चादर डाल ली, तस्बीहां डाल ली, फकीर बनकर शहर में फिरना शुरू कर दिया। फिरते 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 इमाम अहमद बिन हंबल के दरवाजे पर आए और इमाम साहब कुछ पैसा दाना देने के लिए आए उसके पास। तो बकी बिल मखलद कहने लगे, अल्लाह की कसम मैं पैसा दाना लेने के लिए नहीं आया, मैं इल्म सीखने के लिए आया हूं। इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे, सूरत हाल तेरे सामने है, तुझे भी अब्बासी जो है कैद करेंगे, मुझे भी कैद करेंगे, मैं तुझे जो है कि जी अपने घर में नहीं ठहरा सकता और तुझे इल्म नहीं दे सकता। तो बकी बिल मखलद कहने लगे, एक तरीका कार है, मैं हर रोज बकारी बनकर आपके दरवाजे पर आऊंगा और जितनी देर भीख मांगने में देने में लगती है इतनी देर आप एक हदीस सुना दिया करें, मैं दरवाजे पर खड़े खड़े सुन लिया करूंगा और याद करके चला जाया करूंगा। किताबें खोल के देखो। 1 साल तक बकी बिल मखलद रहमतुल्लाह ताला इमाम अहमद बिन हंबल के दरवाजे पे आते रहे और वो खड़े खड़े हदीस सुनाते रहे और वो खड़े खड़े सुन के जाते रहे। 360 दिनों में 360 जो है जी हदीसें सुनी और चले गए। कहते हैं एक दफा मदीने में हाथी आ गया, कोई जंग हुई, हाथी आ गया और सारे तलबे इल्म भी चले गए, मर्द और औरतें हाथी देखने के लिए। पहली दफा हाथी आया था मदीने में। उस्ताद ने कहा बकी बिल मखलद को, तुम भी जाओ हाथी देखने के लिए, तुम भी जाओ हाथी देखने के लिए। तो बकी बिल मखलद ने कहा, मुझे मेरे रब की कसम मैं इतना दूर का सफर तय करके हाथी देखने के लिए नहीं आया, मैं इल्म हासिल करने के लिए आया हूं। आप ईमान से बताएं, और कोई ऐसी ईद गुजरी है, कोई ऐसी एतवार गुजरी है, कोई ऐसी छुट्टी गुजरी है, आपने अपने उस्ताद को टेलीफोन करके कोई मसला पूछा हो, कोई मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजरी हैं, मौसम सरमा की छुट्टियां गुजरी हैं, आप किसी उस्ताद के दरवाजे पर गए हो, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, कहते हैं उबी बिन काब के दरवाजे पर इजाज़े मुक़द्दस की गर्मी और जाके चले जाते और दरवाजे पर जाकर लेट जाते, रेत उड़ उड़ के आती, उड़ उड़ के रेत आती, गर्मी में पसीना पसीना
और उबी बिन काब कभी दरवाजा जो खोलते तो नबी का चचाजाद भाई दरवाजे पे लेटा हुआ है, वो कहते तूने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने उस्ताद की बेअदबी से मना किया है। मुझे पता था जब आप जागेंगे तो जो है कि जी मुझे हदीस सुनाएंगे, इल्म देंगे, तो दरवाजे पर जाकर लेट जाते। ईमान से बताओ, छुट्टी के दिन गर्मियों में तुम भी किसी उस्ताद के दरवाजे पर गए हो? तुम भी किसी छुट्टी के दिन उस्ताद को टेलीफोन किया है? मेरे और आपके जो हकूक थे, ये बड़ा मुश्किल मामला था। तो इसकी बेहतर तरीकाकार यही है कि इस दुनिया की अदालत में अगर मुझसे कमी कुताही हुई है तो मैं माफी मांग लूं, अगर आपसे कोई गफलत कुताही हुई है तो आप माफी मांग लें। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इन अशार पे कर रहा हूं, जरा तवज्जो से सुने। तुम मेरी आंख के तेवर ना बला पाओगे, अनके ही बात को समझोगे तो मैं याद आऊंगा। तुम मेरी आंख के तेवर ना बला पाओगे, अनके ही बात को समझोगे तो मैं याद आऊंगा। हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे हैं, सफ़ा ज़ीस्त को पलटोगे तो मैं याद आऊंगा। इस जुदाई में तुम अंदर से बेखर जाओगे, किसी माजूर को देखोगे तो मैं याद आऊंगा। आज से आएंगे जीवन में तो होके न ढहाल, किसी दीवार को थामोगे तो मैं याद आऊंगा। आज तो महफिले यारों पे हो मगरूर बहुत, जब कभी टूट के बिखरोगे तो मैं याद आऊंगा। अब तो ये मैं अश्क होठों से चरा लेता हूँ, अपने हाथों से खुद इन्हें पूछोगे तो मैं याद आऊंगा। सर्द रातों के महकते हुए सराटों में जब किसी फूल को चूमोगे तो मैं याद आऊंगा। खोलोगे जब कभी यादों की किताबे मुकद्दस को, कुछ न ढूंढ पाओगे तो मैं याद आऊंगा। मिला ना मुझसे अहले वफा तो दस्ते जफा में बैठकर इधर उधर नजर दौड़ाओगे तो मैं याद आऊंगा। मैं कोई क्या वक्त नहीं हूं कि फिर लौट के आ न सकूं, किताबे जिंदगी में वफाओं का बाब जब भी जहां से खोलोगे तो मैं याद आऊंगा। अल्लाह मौला समझ है कि मैशर के मैदान में जब आदमी सारे इकट्ठे होंगे, पेश होंगे, तो एक मुनादी ऐलान करेगा, वो लोग खड़े हो जाएं जिनके हकूक अल्लाह के ज़िम्मे हैं, जिनके हकूक अल्लाह के ज़िम्मे हैं। तो लोग हैरान होकर पूछेंगे कि अल्लाह के ज़िम्मे किसके हकूक लाज़िम हैं? अल्लाह के हकूक तो बंदों पर हैं। तो बताने पर बताया जाएगा कि दुनिया में वो लोग जिन्होंने अपने हकूक महज अल्लाह की रजा के लिए दूसरों को माफ कर दिए, लोगों की गलतियों को, कोताहियों को, लाफरमानियों को, लक्ष्यों को दुनिया में माफ करते रहे, वो उठ के खड़े हो जाएं, उनके हकूक अल्लाह के जिम्मे हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनको इतना देगा कि जन्नत में जाने के लिए उनका सामान काफी होगा। अज़हाक इब्न जबीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने जन्नती देखना हो वो एक अंसारी सहाबी आ रहा है। इतने में एक अंसारी सहाबी आए, जूता हाथ में, दाढ़ी से वुजू का पानी टपक रहा, आगे मजलिस में बैठ गए। फिर दूसरे दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने जन्नती देखना हो वो मेरा एक अंसारी सहाबी आ रहा, और दूसरे दिन भी वही सहाबी है। फिर आपने तीसरे दिन भी कहा जिसने जन्नती देखना हो वो मेरा एक अंसारी सहाबी आ रहा है। तो कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर को बड़ा तजस्सुस हुआ कि अल्लाह के नबी ने 3 दिन जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई है और तीनों दिन जो है ज़हाक इब्न जबीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए हैं, मैं देखूं तो सही कि ये कौन सा कोई बड़ा अमल करता है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे, चचा जी मेरी वालों से कोई खटपट हो गई है तो मैं आपके साथ आपके घर में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चल पड़ो। तो कहते हैं कि 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन रहे और उन्होंने देखा कि कोई खास उनका फर्ज नमाजों के बाद कोई इतना बड़ा अमल, कोई तहज्जुद उन्होंने कोई तिलावत नहीं देखी। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे, चचा जान मेरी बाप से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, मैं तो एक खबर लेने के लिए आया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिसे जन्नती देखना हो वो आ रहा, और 3 दिन आप भी आए। तो मैं तो इस तजस्सुस में आया था कि आप कौन सा बड़ा अमल करते हैं और मुझे कोई बड़ा अमल नजर नहीं आया। तो उसने कहा भतीजा बस तूने देख लिया है। तो जब अब्दुल्लाह इब्न उमर जाने लगे, वो बड़ा जबरदस्त कमर जलालवी का शेर है, सताए जाओ नहीं कोई पूछने वाला, मुटाए जाओ किसी को खबर नहीं होती, जब चला दुनिया से तो मुझे आए मनाने, ये ऐसी बात है जो दरगुजर नहीं होती। मैं पूछता फिरूंगा मैशर में किस किस से तुमको, वहां पे किसी को किसी की खबर नहीं होती। ये बात याद रखो, इधर ही आपस में एक दूसरे से माफी तलाफी करा लें। मैं किस किस से पूछता फिरूंगा तुझको, वहां पर किसी को किसी की खबर नहीं होती। तो हजरत ज़हाक इब्न जबीरा कहने लगे, बेटा हाँ एक मेरा अमल है, जब मैं रात को सोता हूं तो हर रोज
अपने सब के जी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहनों को, क्लास फेलो जो दोस्त हैं, जिन्होंने मेरे साथ कोई गलती कोताही की है, मैं सबको माफ करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह मैं सबको माफ कर रहा हूं, तू भी मुझे माफ कर दे। अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं, चचा जान यही अमल है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जन्नती होने की खबर सुनाई है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजों पर कसम खाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसम खाने की जरूरत नहीं है, सारे सच्चों का सच्चा अल्लाह के नबी ने कहा, मैं 3 चीजों पर कसम खा के कह सकता हूं कि सदके से माल बढ़ता है, सदके से माल कम नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इस बात पे कसम खा सकता हूं, जो दूसरों की गलतियों, कोताहियों, जुल्मों से तुमको माफ करता है, अल्लाह उसकी इज्जत में दुनिया और आखिरत में इजाफा करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं इस बात पर भी कसम खाता हूं, जो लोगों से मांगता है और लोगों से भीख मांगता है, अल्लाह उसकी भीख को कभी भी खत्म नहीं करता। अल्लाह के नबी इस बात पे कसम खाई है कि जो दूसरों को माफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उसकी इज्जत में इजाफा करता है और आखिरत में भी इजाफा करता है। अजीज तलबा, जो दुनिया के बाकी हकूक हैं और हुकूकुल इबाद हैं, उनकी नोयत और सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। मेरे और आपके जो हकूक थे, जो मेरे और आपके हकूक आप मेरे से और आपसे मुंसलिक थे, इनकी सूरत हाल कुछ और है। और वो सूरत हाल किस तरह कुछ और है? मिसाल के तौर पर किसी मकान पर, किसी दुकान पर एक बकारी जाता है और वो तलब करता है, अपने हकूक उससे मांगता है। दुकानदार है या घर का मालिक है, अगर वो समझेगा तो उसे दे देगा, नहीं समझेगा तो नहीं देगा। एक ठेकेदार है, किसी मजदूर से काम करवाता है और वो शाम को उसकी मजदूरी मांगता है, तो वो मुनासिब समझेगा तो दे देगा, पूरी देगा या थोड़ी देगा, दे देगा। बाकी दुनिया में जितने भी हकूकुल इबाद का मामला है, उनकी सूरत हाल मेरे और आपके हकूकुल इबाद से मुख्तलिफ है, क्योंकि हर हकूक वाला अपने हकूक मांग रहा है, हर हक वाला अपना हक को मांग रहा है। मैं एक वाकया आपको सुना के खत्म करता हूं। हजरत मालिक इब्न अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ईद उल फितर की नमाज पढ़ के, ईद उल फितर की नमाज पढ़ के कहते हैं घर की तरफ नहीं गए, अपने बीवी बच्चों की तरफ नहीं गए, बाजार की तरफ नहीं गए, खाना खाने के लिए नहीं गए, बल्कि वो एक गली पकड़ के जा रहे हैं और चलते 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 अपने उस्ताद के दरवाजे के जाके दस्तक देते हैं। और जब दरवाजा खुलता है तो उस्ताद अबू शहाब ज़ोहरी रहमतुल्लाह ताला पूछते हैं, ए मालिक, लगता है कि तू ईद पढ़ के सीधा इधर ही आ गया है, बीवी बच्चों के पास खाने पीने के लिए नहीं गया। तो हज़रत मालिक इब्न अनस कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं ईद पढ़ के सीधा इधर ही आया हूँ। तो उस्ताद कहने लगे, शायद मुलाकात के लिए आए हैं। हज़रत मालिक इब्न अनस कहने लगे, मुलाकात के लिए मैं नहीं आया, मुझे हदीस सुनाओ, मैं हदीस सुनने के लिए आया हूँ। तो उस्ताद ने 40 हदीस उधर सुनाई, उन्होंने कहा और सुनाओ और सुनाओ। 100 हदीसें याद करके वापस आ गए घर में। आप ईमान से बताएं, मैं एक वाकया, बकी बिन मुखल्लद स्पेन से आए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला के पास इल्म सीखने के लिए, और उस वक्त अरब में तखलीक कुरान का मसला छिड़ा हुआ था और इमाम अहमद बिन हंबल को अब्बासी खुलफा ने अपने घर में कैद किया हुआ था। जब बकी बिन मुखल्लद स्पेन से महीनों का सफर तय करके, किताबों में लिखा हुआ है कितनी सर्दी और गर्मी, कितनी बारिशें, आंधियां और तूफान बकी बिन मुखल्लद ने खुले आसमान तले गुजारी, बारिशें आई, आंधियां तूफान आए, दरिया समुद्र अबूर करता हुआ पता नहीं 6 महीने उसको लगे। बकी बिन मुखल्लद को जब आए बगदाद में, पता चला कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला को, तो उसके घर को सिर्फ जेल करार दे के उनको बंद किया हुआ है। कहते हैं बड़े हैरान परेशान हो गए, इतने दूर से आया था इल्म सीखने के लिए और आगे मसला ये है। और एक तरकीब सूझी, बकारी का लिबास पहना और गले में जो है जी वो चादर डाल ली, तस्बीहां डाल ली, फकीर बनकर शहर में फिरना शुरू कर दिया। फिरते 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 इमाम अहमद बिन हंबल के दरवाजे पर आए और इमाम साहब कुछ पैसा दाना देने के लिए आए उसके पास। तो बकी बिन मुखल्लद कहने लगे, अल्लाह की कसम मैं पैसा दाना लेने के लिए नहीं आया, मैं इल्म सीखने के लिए आया हूं। इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे, सूरत हाल तेरे सामने है, तुझे भी अब्बासी जो है कैद करेंगे, मुझे भी कैद करेंगे, मैं तुझे जो है कि जी अपने घर में नहीं ठहरा सकता और तुझे इल्म नहीं दे सकता। तो बकी बिन मुखल्लद कहने लगे, एक तरीका कार है, मैं हर रोज बकारी बनकर
आपके दरवाजे पर आऊंगा और जितनी देर भीख मांगने में देने में लगती है इतनी देर आप एक हदीस सुना दिया करें, मैं दरवाजे पर खड़े खड़े सुन लिया करूंगा और याद करके चला जाया करूंगा। किताबें खोल के देखो, 1 साल तक बकी बिन मुखल्लद रहमतुल्लाह ताला इमाम अहमद बिन हंबल के दरवाजे पे आते रहे और वो खड़े खड़े हदीस सुनाते रहे और वो खड़े खड़े सुन के जाते रहे। 360 दिनों में 360 जी हदीसें सुनी और चले गए। कहते हैं एक दफा मदीने में हाथी आ गया, कोई जंग हुई, हाथी आ गया और सारे तलबे इल्म भी चले गए, मर्द और औरतें हाथी देखने के लिए। पहली दफा हाथी आया था मदीने में। उस्ताद ने कहा बकी बिन मुखल्लद को, तुम भी जाओ हाथी देखने के लिए, तुम भी जाओ हाथी देखने के लिए। तो बकी बिन मुखल्लद ने कहा मुझे मेरे रब की कसम, मैं इतना दूर का सफर तय करके हाथी देखने के लिए नहीं आया, मैं इल्म हासिल करने के लिए आया। आप ईमान से बताएं, और कोई ऐसी ईद गुजरी है, कोई ऐसी एतवार गुजरी है, कोई ऐसी छुट्टी गुजरी है, आपने अपने उस्ताद को टेलीफोन करके कोई मसला पूछा हो? कोई मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजरी हैं, मौसम सरमा की छुट्टियां गुजरी हैं, आप किसी उस्ताद के दरवाजे पर गए हो? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, कहते हैं उबी बिन काब के दरवाजे पर इजाज़े मुक़द्दस की गर्मी और जाके चले जाते और दरवाजे पर जाकर लेट जाते, रेत उड़ उड़ के आती, उड़ उड़ के रेत आती, गर्मी में पसीना पसीना। और उबी बिन काब कभी दरवाजा जो खोलते तो नबी का चचाजाद भाई दरवाजे पे लेटा हुआ है, वो कहते तूने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने उस्ताद की बेअदबी से मना किया है, मुझे पता था जब आप जागेंगे तो जो है कि जी मुझे हदीस सुनाएंगे, इल्म देंगे, तो दरवाजे पर जाकर लेट जाते। ईमान से बताओ, छुट्टी के दिन गर्मियों में तुम भी किसी उस्ताद के दरवाजे पर गए हो? तुम भी किसी छुट्टी के दिन उस्ताद को टेलीफोन किया है? मेरे और आपके जो हकूक थे ये बड़ा मुश्किल मामला था। तो इसकी बेहतर तरीकाकार यही है कि इस दुनिया की अदालत में अगर मुझसे कमी कोताही हुई है तो मैं माफी मांग लूं, अगर आपसे कोई गफलत कोताही हुई है तो आप माफी मांग लें। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इन अशार पे कर रहा हूं, जरा तवज्जो से सुने। तुम मेरी आंख के तेवर ना बला पाओगे, अनके ही बात को समझोगे तो मैं याद आऊंगा। तुम मेरी आंख के तेवर ना बला पाओगे, अनके ही बात को समझोगे तो मैं याद आऊंगा। हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे हैं, सफ़ा ज़ीस्त को पलटोगे तो मैं याद आऊंगा। इस जुदाई में तुम अंदर से बिखर जाओगे, किसी माजूर को देखोगे तो मैं याद आऊंगा। आज से आएंगे जीवन में तो होके न ढहाल, किसी दीवार को थामोगे तो मैं याद आऊंगा। आज तो महफिले यारों पे हो मगरूर बहुत, जब कभी टूट के बिखरोगे तो मैं याद आऊंगा। अब तो ये मैं अश्क होठों से चरा लेता हूँ, अपने हाथों से खुद इन्हें पूछोगे तो मैं याद आऊंगा। सर्द रातों के महकते हुए सराटों में जब किसी फूल को चूमोगे तो मैं याद आऊंगा। खोलोगे जब कभी यादों की किताबे मुकद्दस को, कुछ न ढूंढ पाओगे तो मैं याद आऊंगा। मिला ना मुझसे अहले वफा तो दश्ते जफा में बैठकर इधर उधर नजर दौड़ाओगे तो मैं याद आऊंगा। मैं कोई क्या वक्त नहीं हूं कि फिर लौट के आ न सकूं, किताबे जिंदगी में वफाओं का बाब जब भी जहां से खोलोगे तो मैं याद आऊंगा। अल्लाह मौला समझ। मैंने एक सारा प्रोग्राम लिख के रखा हुआ था कि कुछ मुतालबे थे, कुछ हमारी अचीवमेंट थी, तो अब हम सामे भी खुद ही हैं और सुनाने वाले भी खुद ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिन्हें हमें मदऊ किया था वो आए नहीं हैं। तो ये मैं मुख्तसरन, अब बच्चों को भी ज़्यादा जल्दी है तो ये आराम से सुनेंगे इंशाल्लाह। मैं जल्द मुख्तसरन जो है इसको ख़त्म कर दूंगा। हमारी प्रोग्रेस ये है कि ये 2016 के बाद ये पहली पार्टी है। दरमियान में कोई भी अलविदाई पार्टी तलबा के लिए हम नहीं रख सके, कुछ कोरोना था, कुछ दीगर वजूहात थी, तो इतने अरसे बाद ये बच्चों की फरमाइश पे आपने की है और इसके ऑर्गेनाइज़र भी बच्चे ही हैं, तमाम कमेटी में बच्चे हैं, उन्होंने कलेक्शन की है। तो मैं तहे दिल से उन तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है और बच्चों के वायदे के मुताबिक
हमने भी उनकी सरपरस्ती की है। तो ऐसी पार्टी इंशाल्लाह हम आइंदा जो 9th वाले बैठे हैं इनकी पार्टी इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगी इंशाल्लाह। हमने ऑनलाइन हाजिरी का एक निज़ाम मुतारफ़ करवाया है स्कूल में। एक डिजिटल कार्ड है, उसके ज़रिए हम हाजिरी लगाते हैं बच्चों की QR कोड के ज़रिए। तो जो बच्चा गैर हाज़िर हो उसके घर जो है पैगाम चला जाता है कि आपका बच्चा आज नहीं आया। प्राइवेट और सरकारी स्कूल की निस्बत हमारे रिज़ल्ट भी नुमाया हैं। हमारे हाफिज महमूद साहब ने 1096 नंबर हासिल किए थे 21 के रिज़ल्ट में, और सलान जफर ने 1038 नंबर हासिल किए हैं 22 के रिज़ल्ट में, और हमारा 22 का रिज़ल्ट 82% है। 8 बच्चों ने A+ ग्रेड हासिल किया है, 7 बच्चों ने A ग्रेड हासिल किया है। 9th का हमारा रिज़ल्ट भी नुमाया है। सबसे ज़्यादा तादाद पूरी तहसील रावलपिंडी में बशमूल पिंडी शहर हमारे पास है। 200 से ज़्यादा 10th के बच्चे किसी स्कूल में भी अपीयर नहीं हो रहे, ये हमारे पास है। दो 201 बच्चा 9th में है। हमारे तमाम असातिज़ा क्वालिफाइड हैं, तजर्बाकार हैं, यानी MPhil असातिज़ा मौजूद हैं। MPhil केमिस्ट्री, MPhil मैथ, और हमने गैर जो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं उसमें भी आपके सामने अभी हमने असनाद तकसीम की हैं जो कि बोर्ड की तरफ से हमें मिली हैं। यानी कबड्डी में हम चैम्पियन हैं, क्रिकेट में हम रनर हैं, और डिसिप्लिन में बेहतरी के लिए जो कुछ भी हमसे हो सकता है वो हम करते हैं। आपके सामने अभी मौजूद थे सईद अकबर साहब, ये हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। रोज़ असम्बली में बच्चों की तरबियत के लिए ये दर्स कुरान देते हैं। इससे पहले मुश्ताक साहब थे। तो जहाँ तक मेरा अपना तलक है, मैं सुबह 7 बजे आता हूँ और शाम 7 बजे स्कूल से जाता हूँ। पूरे साल के अंदर मेरी एक छुट्टी भी नहीं है। आज भी मेरे भतीजे की बारात है और मैं नहीं जा सका। अब हम बच्चों ही से आपसे इल्तमास करते हैं कि आपकी अलविदाई पार्टी से मुराद ये नहीं है कि आपको स्कूल से फारग कर दिया गया है। आप पर्चे के दिन भी आएंगे, पर्चे के एक दिन पहले भी तैयारी करने के लिए आपको आना पड़ेगा। और वालिदैन से भी मेरा इल्तमास है कि वो अपने बच्चों को ज़रूर भेजें और हर रोज़ भेजें। इंशाल्लाह हम इनको हर सूरत में जो है तैयारी करवाते रहेंगे। इनकी अखलाकी तरबियत भी हम जहाँ तक मुमकिन है वो करते हैं। कभी कभी इनके अंदर जो है वो शोला भड़क पड़ता है, वो दूसरे स्कूलों से आके बच्चे हमारे गेट के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं और वो भी हमारे खाते में डाल दिया जाता है कि हाई स्कूल के बच्चे जो हैं वो जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो 4 दिन पहले भी मैंने एक दफ़ा बच्चों से पूछा कि ये कूलर जो हमने रखे हुए हैं क्या हम इनके साथ गिलास बांध दें, तो ज़्यादा अक्सरियत ने कहा जी बांध दें। तो मैंने इन्हें कहा जी हम नहीं बांधेंगे, कि जो बंदा भी आके देखेगा कि गिलास जंजीर के साथ बांधे हुए हैं तो फिर वो क्या अंदाज़ा लगाया आपके बारे में और हमारे बारे में कि हम तरबियत नहीं कर सके। तो हमारे बच्चों की ये नुमायाँ खसूसियात है। अगर इनको 5,000 रुपये भी गिरे हुए मिल जाएं तो ये आके स्टेज पे दे देते हैं। हमारे स्कूल में मुतलकन चोरी नहीं हुआ करती। कोई बच्चा किसी की कोई चीज़ नहीं उठाता, कि ये हमारी एक खूबी है। बस मैं भी इसी पे इक्तफा करूंगा। ना तो कोई सुनने वाले ज़्यादा आए हैं कि मैं अपनी तकरीर को लंबा करूं, वैसे भी बच्चे तंग हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें इतना अच्छा मौसम दिया है। कल हम सोच भी नहीं सकते थे कि शायद हम ये तकरीब कर सकें। तो अल्लाह ताला की तारीफ़ के बाद तमाम दरूद व सलाम
नबी मोहतरम पर, जिनकी वजह से हम मुसलमान हैं और यहाँ पे सब मिल के बैठे हुए हैं। बल्कि हमारे स्लोगन ही असम्बली में ये होता है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो आज भी हम स्लोगन लगवाएंगे एंड पे। जी शुक्रिया। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच जाएगा। तो मिली नगमे के लिए वो इधर से जरा
से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आपको ज़्यादा अब्जामत नहीं उठाना पड़ेगी, आप लाइनें बना लें ताकि आपको फिर खाना दिया जाए। ये कबड्डी वाली टीम और दूसरे मॉनिटर ये कंट्रोल कर लें आप मजमे को। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रईस मदरसा जनाब काजी खालिद साहिब, स्कूल हाज़र के असातिज़ा किराम, का जिन्होंने मुझे इस पुरवकार तकरीब में शामिल होने का मौका फराहम किया। इंतहाई इस प्रोग्राम को देखकर ये खामोश हो जाएं। हाँ जी अजीज बच्चों खामोश हो जाएं, बस 2-3 मिनट है अभी। इस तकरीब को सजाने में जिन असातिज़ा ने या जिन तलबा ने किरदार अदा किया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिर में तलबा के लिए मेरी ये नसीहत है कि अगर आपने अपनी अमली ज़िंदगी में भी कामयाबी हासिल करनी है तो अपने असातिज़ा के वक़ार को आपने हमेशा याद रखना है। अपने असातिज़ा की तरबियत जो इन्होंने की आपकी, आपने इनको हमेशा याद रखना है और इनके लिए जहाँ भी आप जाएं इनके लिए दुआ गो रहें। मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप जहाँ भी जाएं कामयाबी आपके कदम चूमें। आखिर मैं एक दफ़ा फिर स्कूल हाज़र के तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक उनकी इस दरसगाह को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। शुक्रिया। हाँ जी अब रवायती नारे कौन लगाएगा? कोई बच्चा आ जाए, शाबाश। नारे को भी लगवा लो, आ जाओ बेटा। पाकिस्तान